स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। देखो, सबसे पहले एक छोटी सी बात, सैल्यूट है आप सब बच्चों को जिन्होंने इतनी मेहनत करी। आज के दिन सीरियसली आई एम अ टीचर। मैं सारे बच्चों को ऐसी के जिन बच्चों ने आज इतना डिफिकल्ट चैलेंज लिया, अकाउंट्स का पेपर, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों के पेरेंट्स कुछ स्क्रॉल आउट करते हैं, कुछ भी कहते हैं, प्लीज आई एम अ टीचर, उनको मेरी वीडियो दिखाना, उनको मेरा ओपिनियन देना। यार पेपर बहुत 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 ज्यादा वर्स्ट हो गया, मतलब लेंदी बहुत ज्यादा, ट्रिकी बहुत ज्यादा, डिफिकल्ट बहुत ज्यादा, उस लेवल पे पेपर घुमा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत जो है वो बहुत बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं ये सिर्फ वीडियो की आंसर की बना रहा हूं, मैं पूरा सब कुछ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कैसे आप करके आए हो। और सबसे बड़ी बात सीबीएसई के बच्चों के लिए, ताकि वो ये देख सके कि यार इस तरह का पेपर आया है हमारा। अगर हमारा पेपर भी घूम गया तो कितने लेवल तक घूम जाएगा, कितने लेवल तक पेपर डिविएशन ले लेगा, कितने लेवल तक पेपर वो हो जाएगा डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए मेरी आंसर की में अगला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने अभी पहले एमसीक्यूज की डाली थी आंसर की उसमें मैंने सारे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करे। अब मैं थोड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे पहले मेरा। ठीक है, अनु, बेनू एंड सारा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो। 3 पार्टनर्स हैं मुझे, अनु, बेनू और सारा। 4/9, 2/9 और 1/3 है। ये 1/3 है, मैं इनको डायरेक्टली 3/9 लिख सकता हूं। सारा कितनी है 1/3, तो मैं इसको 3/9 लिख रहा हूं। सबको एक ही डिनोमिनेशन दे दिया, तो मेरी रेशियो हो गई 4:2:3। अब मुझे क्या है, मुझे ना प्रॉफिट दिए हुए ईयर के, ईयर 21, 22, 23 और 24 प्रॉफिट दिए हुए हैं मुझे। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बोला 40,000 का प्रॉफिट है इंक्लूडिंग गेन फ्रॉम स्पेकुलेशन 4,000। ये एबनॉर्मल गेन क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो मतलब मेरा प्रॉफिट क्या हो गया 36,000। ये अब मैं इसको करेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। आप सब बच्चों ने जिन गुडविल चैप्टर करा होगा उसमें छोटे मोटे एक स्टार्टिंग इलस्ट्रेशन इस तरह की थी, 40,000 माइनस 4,000। ठीक है, अब अगला इन्होंने मुझे क्या किया, 80,000 एक्सक्लूडिंग रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, एक्सक्लूडिंग रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। पर 80,000 का प्रॉफिट है, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी करेक्ट करना था मुझे करेक्ट प्रॉफिट की जरूरत है। तो 80,000 में से 6,000 माइनस, मतलब मेरा 74,000 का सही प्रॉफिट। अगला 1,10,000 का प्रॉफिट, 1,10,000 का प्रॉफिट। फिर मेरा 40,000 का लॉस, माइनस का 40,000 मेरा लॉस आ गया। इसका आ गया मेरा 1,80,000। ओके जी, अब इन्होंने मुझे क्या चीज बोली, इन्होंने मुझे एक चीज बोली, जो अनु बेनू थे उसमें से हमारी जो एक पार्टनर है अनु, वो रिटायर हो गई। अनु का शेयर था 4/9, 4/9 का दोनों में स्प्लिट हो गया, हाफ हाफ। शी गिव्स हाफ ऑफ हर शेयर टू बेनू एंड द रिमेनिंग हाफ टू सारा। तो 4/9 का हाफ यानी 4/18, और दूसरी को भी मिला 4/18, 4/9 का हाफ। तो मतलब 4/9 का हाफ, हाफ यानी 4/18 बेनू ले गई और हाफ सारा को मिला। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बेनू की सबसे पहले ओल्ड कितनी थी, बेनू की थी 2/9 प्लस 4/18, बेनू की न्यू आ जाएगी। सारा की पहले से थी 3/9 प्लस 2/18, 18, 9 2 6, 6 प्लस 2 18, 9 2 2 2 4, 4 प्लस 4, तो ये हो गया 8/18 और दूसरी का भी हो गया 8/18। ठीक है, तो अब हमारी फर्म की गुडविल कितनी आएगी, देखिए हमारे पास ये करेक्टेड प्रॉफिट्स करके इनका सम आ गया 1,80,000। तो हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4। क्यों, 4 साल का है ना, इसलिए डिवाइडेड बाय 4, 45,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है हमें ईयर्स ऑफ परचेज इस क्वेश्चन में है, ये रहा 2 ईयर्स परचेज। ठीक है, तो 90,000। तो फर्म की गुडविल थी इसमें 90,000। ठीक है जी, परफेक्ट क्वेश्चन। अगले पे मूव करते हैं। अभी मैं डिवेंचर्स वगैरह नहीं कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले पार्टनरशिप के सॉल्व किए, मैं आपको वो सारे के आंसर दे रहा हूं। क्वेश्चन 7 बहुत 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 ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, बुक्स में भी ऐसा नहीं है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। इस पे आते हैं। ओके,
उमा की कैपिटल अकाउंट बनाना है। एक पार्टनर है जो जिसकी डेथ हुई है उमा की, उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है हमने। स्पेसिफिकली हमें बस उमा का बनाना है, तो उमास कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर रुपी, ठीक है जी, ठीक है। सबसे पहले डाल देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उमा की कैपिटल, बाय जनरल रिजर्व उसका शेयर 16,000, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ मेरा 4 मंथ्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4% पर एनम है, तो उसकी एक डाइट हुई है 31 जुलाई को, तो मतलब सिर्फ 4 महीने का, अप्रैल मई जून जुलाई, तो मैंने सिर्फ 4 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया है 480। उमा की सैलरी थी 250 पर मंथ, तो उसको 4 मंथ्स की सैलरी मिल गई, ठीक है। अब अगला देखते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे ना फर्म की गुडविल हमें दे रखी है, फर्म की 12,000। The firm's non-purchase goodwill on the date of Uma's death was valued at 12,000। non-purchase वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल गुडविल है हमारी, ठीक है। तो गुडविल 12,000 की थी, 12,000 का 2/1 कौन देगा उसको, अमन देगा, बाय अमन्स कैपिटल अकाउंट, तो ये आ गया हमारा 8,000। 12,000 का 2/3, उमा का शेयर है 12,000 का 2:1 हमें दिया हुआ है, 12,000 का 2/3 उसका शेयर उसको मिल गया, ठीक है। अब ना एक पॉइंट है इस पूरे टू गुडविल, वो जो हमें डेबिट साइड में एसेट साइड में गुडविल दे रखी है, इसको भी हम यहां डालेंगे सबसे पहले 16,000। अब एक पॉइंट है जिसने बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया होगा, ये प्रॉफिट फॉर 4 मंथ्स बिफोर एनी इंटरेस्ट एंड एप्रोप्रिएशन। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इसी पॉइंट ने बच्चों को कंफ्यूज किया होगा। इसके लिए ना मैं छोटा सा पी एंड एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स का पॉइंट इसमें डाल दिया। ये मैं एक छोटा सा अपने लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं, फटाफट वर्किंग नोट में पी एंड एल एप्रो, ये है मेरा छोटा सा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ है 62,000 डाल दिया। एप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट का मतलब, अब इंटरेस्ट मिलेगा, पर इंटरेस्ट खाली उमा को थोड़ी देना है, अरे यार दूसरा पार्टनर अमन का भी तो होगा। हाँ जी, तो उमा का इंटरेस्ट 480, उसका बना 320, यहां आया 800। आगे सैलरी उमा की 4 महीने की, हमें सिर्फ बोला है उमा इज टू बी अलाउड सैलरी, दूसरे पार्टनर की सैलरी दी नहीं है। ठीक है, उसके बाद और कुछ पॉइंट है हमारा एप्रोप्रिएशन में डालने का, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह होता है, कुछ है कुछ नहीं है, नो जी कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, तो डू डिविजिबल प्रॉफिट, जो अब डिविजिबल प्रॉफिट बनेगा उमा का कितना बनेगा हमारा, इसमें उमा का शेयर आया 40133, 40133 40,133 रुपए 33 पैसे, ये उमा का शेयर आया। उमा का आया 40133.33, इस तरह ये मैंने से उमा का निकाला है। डिविजिबल प्रॉफिट 62 माइनस 800 माइनस 1000 ये सब करके उमा का शेयर निकाल लिया मैंने, इतना आ गया। तो ये उमा का बनेगा पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट बाय पी एंड एल सस्पेंस 40133.33। होता क्या है, डेथ के केस में अगर हमें कोई न्यूज रेशियो चेंज ना हो रही हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, पी एंड एल सस्पेंस वर्ड यूज करते हैं। अब इसमें रेशियो क्या चेंज होगी, पार्टनर ही एक रह गया है, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहे नाम से बाय पी एंड एल सस्पेंस डाल लीजिए या बाय अमन्स कैपिटल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही पार्टनर रह गया है। गॉट इट। चलिए इस साइड में अब आ जाएंगे, हमने ये कर दिया टू गुडविल। उसके बाद में अब हमारा इसका जो टोटल बैलेंस आएगा,
अब इसका यहाँ पे जो टोटल बैलेंस ड्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टू उमास एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसके बनी टोटल। अब यहाँ मैं टू उमास एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कर रहा हूं, यहीं से ही मैं लोन अकाउंट में डाल देता हूं। वैसे तो आप चाहे एग्जीक्यूटर अकाउंट उसके बाद लोन में ट्रांसफर कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली लोन अकाउंट में डाल रहा हूं 85,613.33। ये कैसे? इसका सारा टोटल क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, तो ये आंसर होना चाहिए था उमा का हमारा। यहाँ पे आप चाहे P&L सस्पेंस की जगह पे वर्ड बाय अमन्स कैपिटल भी लेके चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इन्होंने साथ में ना मुझे एक और चीज दे दी, मुझे बोला उमा का लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले लोन था उमा ने फर्म को दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 का। ठीक है, पर कभी भी जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे हमें कोई पॉइंट बोले ना बोले 6% का होता ही होता है। तो मैंने बिल्कुल ये अज्यूम किया कि ये एक और सिंपल एक और अल्टरनेटिव हो सकता है। बैलेंस शीट यहाँ क्लोजिंग है, लोन फ्रॉम उमा हो सकता है, ऑलरेडी एडिट किया, बट नहीं, मैं बिल्कुल इस पे नहीं हूं, मैं 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन लगा रहा हूं बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, पर सिर्फ 10,000 का 6% 4 मंथ्स का, 10,000 का 6% 4 मंथ्स का। यहां पे उनका लोन भी हम उसके रिप्रेजेंटेटिव लोन में डाल देंगे, टू रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट 10,200। ठीक है, चलिए देख लीजिए उमा के वाले क्वेश्चन में क्या क्या हुआ। बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, जनरल रिजर्व दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 मंथ्स का, सैलरी। ये वाला जो पॉइंट था इसके लिए मैंने एक P&L एप्रो बनाया। P&L एप्रो कैसे बनाया? जो प्रॉफिट था उसके बाद एप्रोप्रिएशंस करी, उसके बाद जो अमाउंट डिविजिबल प्रॉफिट आया उसका वो P&L सस्पेंस के थ्रू करा है। बाय आप मंथ्स कैपिटल भी कर सकते थे, उमा का लोन अकाउंट। ठीक है, मैंने और वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं। जो बच्चों को लगता है कि हमने और वाले क्वेश्चंस किए हैं वो भी मेरा आंसर देख सकते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 का ही और वाला रवि अली वाला। इसमें हमसे मांगी है इन्होंने जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ठीक है, सबसे पहली एंट्री मैंने बनाई जो जनरल रिवैल्यूएशन के लॉस वाली थी, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाली। लॉस है तो मतलब पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। पहली एंट्री मैंने करी पार्टनर्स को डेबिट करने की। रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट, अली कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, अमाउंट आया 1200, 900, 600, 2700। ठीक है, सेकेंड एंट्री मैंने पास करी जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रवि's कैपिटल अकाउंट टू अली कैपिटल टू सिया कैपिटल। ठीक है, जनरल रिजर्व था 6300, डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2800, 2100, 1400। बच्चों अगर आप लोगों को लगता है ना पेपर जिनके भी बेकार गए हैं या एज एक्सपेक्टेशन नहीं गए हैं, प्लीज डोंट वरी, चेकिंग बहुत लीनिएंट जाएगी, तो इसका ध्यान रखना है। आंसर देखते चलो, अपने आप को वेरीफाई करते चलो कि कहां कहां पे हमारे स्टेप्स ठीक है। ठीक है, तीसरी एंट्री मैंने बनाई। अब ना यहाँ पे हमें गुडविल देनी है, 21,600 की हमारी फर्म की गुडविल है, पर पार्टनर है हमारा अली, तो 21,600 का 3/9, 21,600 का 3/9, 1/3, 7200, 7,200 की गुडविल हमने अली को देनी है। ठीक है, कौन देंगे? रवि और सिया। जब तक हमें कोई न्यू रेशियो नहीं पता तो रेशियो क्या बन गई हमारी 4:2,
4:2 बन गई। रवि और सिया की रेशियो क्या है? 4:2। ठीक है, तो अब इसी इसमें गुडविल मिल जाएगी। तो रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलीज कैपिटल अकाउंट। ये आ गई 4800, 2400, 7200। ठीक है जी, चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। बहुत बहुत अच्छा फोर्थ पॉइंट, जिसके लिए सारी मेहनत करनी है। अब इन्होंने ना फोर्थ पॉइंट में हमें प्रोपोर्शनेट में उलझा दिया कि यार प्रोपोर्शन बनाना है कैपिटल का, कैश बैलेंस इतना है, मेंटेन इतना होना चाहिए। अब मैंने क्या दिया मांग लिया, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसको ना लेंदी हुआ, पार्टनर्स कैपिटल बनाया होगा बच्चों ने, उसमें चले गए। मैंने फटाफट इसको कैसे किया, 23,000 रवि की कैपिटल थी पहले से, ठीक है जी। 1200 उसका लॉस हुआ रिवैल की वजह से, फिर प्लस 2800 उसको जनरल रिजर्व के मिल गए, ठीक है जी, माइनस 4800 उसने उसको कैपिटल वो गुडविल दे दिया, ठीक है। तो इसका हो गया हमारा नेट कैपिटल इस समय 1900। नेट कैपिटल कैसे हो, ये आप लोग चाहें तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट करा है। 23,000 माइनस 1200, 1200 कौन से थे जी, जनरल जो रिवेल का लॉस हुआ, 2800 इसमें प्लस कर दी, 2800 कौन से दे दी जो जनरल रिजर्व के प्लस हो गए, माइनस 4800 जो इसने उसको अली को गुडविल का दिया। तो इसकी रवि की नेट कैपिटल है इतनी। दूसरा पार्टनर था हमारा अली, जो रिटायर होकर घर जा रहा है अपने, ठीक है। अली की थी 12,000, उसका 900 का रिवेल का लॉस हुआ, प्लस 2100 उसको जनरल रिजर्व के मिले, प्लस 7200 उसको गुडविल पे मिल गई। उसका टोटल हुआ हमारा 20,400, ठीक है। सिया की कैपिटल थी हमारी पहले से 9,000, उसको 600 का लॉस हुआ, 1400 उसको जनरल रिजर्व के मिल गए, उसने 2400 उसने भी अली को दिया गुडविल का, ठीक है जी। तो इसका टोटल हुआ हमारा 7400 का। तो हमारे पास तीनों की नेट कैपिटल यानी एडजस्टेड कैपिटल्स रेडी हो गई। अब इन्होंने मुझे एक चीज कही, इन्होंने कहा हमारे पास ना फर्म का कैश एंड बैंक बैलेंस 18,600 है, कैश बैलेंस है 18,600, पर जिसमें से 10,000 मुझे मेंटेन करना ही करना है, ठीक है। तो मैंने 10,000 नहीं छेड़े, मैंने 8600 बैंक से निकाल लिए। मैंने कहा ठीक है 8600 तो यूज कर सकते हैं ना, ठीक है जी। तो फर्म क्या करेगी, 8600 यूज करेगी। हमारी इस समय कैपिटल कितनी है, रवि की कैपिटल है हमारी, ध्यान से देखिएगा 19,800 की, ठीक है, प्लस अली को देने के लिए कितने रुपए चाहिए थे हमें, 20,400 चाहिए। पर 20,400 में से अब हमारे पास से 8600 का तो अरेंजमेंट हो गया, 20,400 में से 8600 का तो अरेंजमेंट हो गया, क्योंकि इतने पैसे तो हमने बैंक से विड्रॉ कर लिए। तो हमें 11,800 और चाहिए, और सीआई की कैपिटल कितनी है 7,400, ठीक है। तीनों को प्लस कर देते हैं, 19,800 प्लस 11,800 प्लस 7,400, सो इट इज अबाउट 39,000। देख लीजिए मैंने कैसे किया, तीनों की नेट कैपिटल्स निकाल दी, तीनों की नेट कैपिटल्स में पेमेंट मेड लेफ्ट टू द रिटायरिंग पार्टनर, जितनी पेमेंट उसको देनी है वो कर दिया। अब इसको न्यू रेशियो में कर देते हैं। न्यू रेशियो क्या होगी, 4:2 यानी 2:1, 4/6 इंटू 39,000 और 2/6 इंटू 39,000, ठीक है। चलिए अब इसको लेते हैं, कितना हो गया हमारा, ये हुआ हमारा 26,000 हुआ अली का, सॉरी पहला पार्टनर है हमारा रवि का, और इसका हुआ हमारा 13,000, ठीक है। मतलब कि रवि की पहले से कितनी थी, पहले से उसकी वो 19,000 कुछ वगैरह थी ना, मतलब इसको 6,200 और लेके आने हैं। कहां गई हमारी कैपिटल, हमारी पहले से थी रवि की कितनी, रवि की थी हमारी 19,800, पर इसकी होनी कितनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए 26,000 की, तो ये 6,200 और लेके आएगा, ठीक है। 13,000 इसकी है, इसकी पहले से कितनी थी, इसकी थी पहले से अरे सिर्फ 7,400 ही, हाँ जी, तो इसको तो और लाने पड़ेंगे, ये 5,600 और लेके आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं जनरल एंट्री लिखने, कैश अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल टू सिया कैपिटल।
कैश कितना कितना आया हमारा, एक पार्टनर 6200 ला रहा है और एक पार्टनर 5600 ला रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स टोटल 11,000 सॉरी 11,800 रुपए, 11,800 रुपए फर्म में आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए वेरी गुड जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखो मैं आप लोगों को किसी को बोर नहीं करूंगा, बट बहुत 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 मेरे को भी काफी मतलब सोचना पड़ा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। पेपर अच्छा पेपर है, ट्रिकी है, दिमाग लगाने वाला है। क्वेश्चन 8 मिहिर फरहान वाला क्वेश्चन, बहुत बच्चों ने दिमाग लगाया हुआ है पक्का इसमें कि क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्या है क्या नहीं है, किसी को समझ नहीं आएगा जितना मुझे एक्सपेक्टेड है। ट्रिकी है क्वेश्चन, ठीक है। बहुतों ने रियलाइजेशन अकाउंट बना के भी देखा होगा, रियलाइजेशन बनाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अब देखते हैं, मिहिर पहले मैंने रियलाइजेशन नहीं बनाया, ठीक है। मैंने कुछ रियलाइजेशन का नहीं किया क्योंकि मुझे डायरेक्टली इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन का लॉस गिवन है, तो मैंने रियलाइजेशन का कुछ नहीं किया। मैंने जस्ट जनरली मुझे जो मांगा है पार्टनर्स कैपिटल, मैंने वहीं से आया हूं। मिहिर फरहान पर्टिकुलर पार्टनर्स कैप, ठीक है। डेबिट क्रेडिट डन। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मिहिर का 60,000, ठीक है। उसके बाद उसका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 फरहान का, ठीक है। बाय WCR में 4,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं दोनों में, क्यों? क्योंकि 12,000 में से 4,000 का तो हमारा क्लेम था, ई पॉइंट 12,000 में से 4,000 का हमारा क्लेम था, 8,000 बचा और इक्वली है दोनों का। तो 4,000 मिहिर को WCR मिलेगा, फरहान को 4,000 मिलेगा, ठीक है। P&L अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब पार्टनर्स का प्रॉफिट। तो P&L अकाउंट क्रेडिट 3,000, ठीक है जी, डन। ये भी हो गया हमारा, P&L का भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये भी कर दिया, ओके। अब उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट है, फर्म अपॉन रियलाइजेशन सफर्ड और लॉस है, तो यहाँ आ जाएगा ठीक है, डन। उसके बाद में ये भी हो गया हमारा, सॉरी ये नहीं हुआ है बैंक अकाउंट वाला, उससे ऊपर वाला हो गया लॉस वाला, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, ओके। अब उसके बाद स्टॉक वर्थ ₹3,000 वाज टेकन ओवर बाय फरहान, 3,000 का स्टॉक फरहान ले गया, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,000, ठीक है। ये भी हो गया। मिहिर डिस्चार्ज द बिल्स पेबल रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट 5,000 एट अ रिबेट ऑफ 400। देखिए मिहिर ने बिल्स पेबल डिस्चार्ज के रिकॉर्डेड इन द बुक्स 5,000 के बिल्स पेबल थे, जो मिहिर ने 100 रुपीज कम पे डिस्चार्ज, उसको रिबेट मिली एट अ रिबेट ऑफ 100। तो मतलब अब हम जब मिहिर को पे करेंगे तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट बिल्स पेबल 4,900, मिहिर को 4,900 फर्म दे देगी कि भाई मिहिर आपने 5,000 की रिबेट हो गई 100 में, तो हमने आपको दे दी। यहाँ पे स्टॉक का हो गया पॉइंट, ये हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद में ये भी मेरे पॉइंट्स डन हो गए। यहां तक क्वेश्चन इजी लगा, कुछ था नहीं। ये उलझा रहा है मुझे, ये बैंक अकाउंट ये कहां से आ गया? रियलाइजेशन के एसेट्स नहीं निकल रहे मेरे, क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूं, एक बैंक अकाउंट बनाता हूं फटाफट वर्किंग में। ये हो गया फाइनली। अगर ये हो गया फाइनली, इसको पैक करते हैं ना, तो इसको पैक करने के लिए यहां आया हमारा टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल 66,900 मिहिर का, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और उसका आया हमारा 3,000, 21,000 इसका बाय बैंक अकाउंट 21,000 इसका फाइनल पेमेंट आया। मतलब कि मिहिर को तो फर्म ने पे करने हैं, इसको अमाउंट लेके आना पड़ेगा, इसको लेके आना पड़ेगा। तो ये अब मैंने बैंक अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है। इसे लेते हैं, थोड़ा सा इसको कर देते हैं नीचे, गॉट इट। यहां से लेते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है। ये लेके आ रहा है पार्टनर, इसको मिलेंगे, ठीक है।
गॉट इट। स्टार्टिंग का ओपनिंग बैलेंस मुझे नहीं पता, मैं यहाँ लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मुझे नहीं पता, डैश, सिंपल। अब उसके बाद इन्होंने मुझे क्या बोला, इस पॉइंट से ये पॉइंट है ना, एक बच्चे उलझे होंगे। द अमाउंट पेड टू सेटल द लायबिलिटीज एक्सीडेड द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स बाय 8000। मतलब मेरी को जितनी लायबिलिटीज पे करनी पड़ी वो 8000 ज्यादा थी जितने मेरे पास आए। द अमाउंट पेड टू सेटल द लायबिलिटीज एक्सीडेड द अमाउंट रियलाइज्ड, मतलब जितने पैसे मेरे पास आए उससे ज्यादा 8000 मेरे पास से चले गए। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिंपल बाय एक्सेस अमाउंट लायबिलिटी सेटल्ड कर दिया, बाय एक्सेस अमाउंट लायबिलिटी सेटल्ड करके 8000 डाल दिया। आप बाय अमाउंट लायबिलिटी सेटल्ड नॉर्मल डाल सकते हो, आ गया, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन है नहीं हमारे पास। उसके बाद ना एक ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन को पे किया है ना हमने, भाई बच्चे कह रहे हैं वो तो रिजर्व से पे किया, अरे पैसे तो गए ना हमारे पास से एंड में, ठीक है जी, हमने ये भी कर दिया। मिहिर को कितने देने थे, बाय मिहिर को देने 66,900, ठीक है जी। उससे कितने लेने हैं वो लेके आ रहा होगा ना फरहान, 21,000। और हमेशा ना इक्वल होता है ये हमारा बैंक अकाउंट, इक्वल होता है, ठीक है, ओके। अब मेरा आंसर क्या बनेगा, इन दोनों का मैं टोटल कर लेता हूं, ठीक है, और उसमें से ये माइनस कर दूंगा 21, तो इट इज माय बैलेंसिंग फिगर 66,900 प्लस 8,000 प्लस 4, तो ये हो रहा है मेरा 78,900 माइनस 21K, तो 57,900, 78,900, तो दिस आंसर शुड बी 57,900। ये चीज थी बच्चों। मैं बहुत 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 ज्यादा आप लोगों को, हम टीचर्स मतलब इस टाइम पे आज आप लोगों के साथ खड़े हैं, वी आर विद यू। आप लोगों का जो मेहनत था, मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं मैंने देखा है, उनकी दिन रात की मेहनत को देखा है। आई एम सैल्यूटिंग टू देम यार, दे आर द बेस्ट, ठीक है। तो ये मैं मार्किंग स्कीम 10 मार्कर्स के बने हैं। मेरी कोशिश है कि मैं कल में आपको, मतलब कल आफ्टरनून तक, आई एम प्रॉमिसिंग यू, मैं आपको वो भी आंसर स्कीम सारी अपलोड कर दूंगा, यू कैन चेक इट। बट प्लीज ये वीडियोस मेरी ना सीबीएसई वाले बच्चों को शेयर करो यार, वो आप लोगों के भाई हैं जिनका सीबीएसई का भी पेपर ड्यू है, ठीक है, उनको शेयर करो, उनको बोलो कि अगर पेपर घुमा तो किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव टू प्रिपेयर देम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू।